हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो मैं इस ड्रामे का एक नया पार्ट लेके आ चुकी हूँ। तो अब चलिए इस ड्रामे की आइकॉनिक सीन की तरफ, यानी कि हमने लास्ट बार तक देखा था जब शीला मीनू ये बोलता है मुझे तुम्हारी बहन की बॉडी चाहिए, उसके साथ नाइट स्पेंड करूँगा, उसका इस्तेमाल करूँगा, उसके बाद उसे रास्ते में मरने के लिए छोड़ दूंगा। उसके बाद मीन बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है, उसे खींच के स्विमिंग पूल में धक्का देती है, लेकिन उसके चक्कर में मीन भी खुद स्विमिंग पूल में गिर जाती है। तो यहाँ तक था लास्ट पार्ट। तो अब चलते हैं आज वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में। तो हम देखते हैं दोनों ही गिर गए स्विमिंग पूल पे, और उसके बाद जो शीला होता है उन मीन को पकड़ लेता है, और उसके बाद मीन उसे बोले दे मुझे जाने दो। शीला बोलता है क्यों जाने दो, तुम्हें शौक है ना मेरे साथ आना, तो अब एंजॉय करो, स्विमिंग पूल में काफ़ी रोमांटिक माहौल है, ऐसा वो बोलता है। मीन बोलती है तुम जैसे घटिया इंसान कभी भी मेरे आसपास हो नहीं सकता, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। शीला बोलता है तो किसने बोला था मेरे आसपास मंडराने के लिए, मैंने तो कभी नहीं बोला था ना, बार बार बोला मुझसे दूर रहो दूर रहो, तुम्हें समझ नहीं आता। और ये सुनने के बाद मीन बोलती है तुम जैसे घटिया इंसान हमेशा औरतों के बारे में, लड़कियों के बारे में एक ही चीज़ सोच सकती हो। जो शीला होता है वो मीन को बोलता है तुम मुझे बहुत लो क्लास समझती हो, एक बात बताओ तुमसे क्या चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा, बार बार बोल रहा हो मुझसे दूर रहो मुझसे दूर रहो, लेकिन तुम इसलिए मेरे पास आते हो, तुम इसलिए मेरे पास आती हो क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा है या फिर क्या है। ये सुनने के बाद मीन बोलती है तुम बहुत घटिया इंसान हो, और तुम जैसे लड़कों के आगे पीछे मैं अपनी बहन को कभी मंडाने दूंगी नहीं, मैं तुम्हें कभी भी अपनी बहन के फ्यूचर को बर्बाद करने नहीं दूंगी। ये सुनने के बाद शीला मीन को बोलता है हाँ तुम अपनी बहन के फ्यूचर को बर्बाद होने नहीं दूंगी, 10 दांत मीन के तुम अपने फ्यूचर को बर्बाद होने दोगे, तुम अपनी बहन के बहाने से कितनी बार मेरे करीब आ चुकी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, लास्ट टाइम भी बोला था मैंने, लेकिन तुम सुनती नहीं हो, हर बार तुम यही करती रहती हो यही करती रहती हो। और ये मत कहना कि मैं रूड हूँ, अगर तुम ऐसी हरकत करोगे तो इन रिटर्न में भी तुम्हें कुछ ना कुछ तो करूँगा ना। ये सुनने के बाद मीन उसे बोलते तुम बहुत घटिया इंसान हो, जाने वाली थी, शीला उसे किस कर लेता है, बहुत भयंकर वाला मोमेंट था। और तभी मीन तो शौक में उसे एक जोर का तमाचा लगाती है, फिर से उससे किस करता है। ये वाला सिलसिला लंबा चलता है, जो आइकॉनिक मोमेंट था इस ड्रामे का। और उसके बाद मीन इतना फ्रस्ट्रेटेड होती है, उसे फिर मारने वाली थी। शीला बोलता है हाँ तुम अपना काम करो मैं अपना काम करूँगा, तो देखते आज कौन थकता है पहले, मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा स्टैमिना है। मीन इरिटेट होकर रुकती है और बोलती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इसी बात की वजह से मुझे तुमसे नफरत है, तुमने सही बोला था, तुम्हारा कोई क्लास है ही नहीं, और मैं अपनी बहन की फ्यूचर तुम्हारे साथ कैसे बर्बाद होने दे सकती हूँ, तुम जो सोच रहे हो कभी तुम्हारा पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि तुम एक घटिया आदमी हो, बोल के वो वहाँ से चली निकलती है, पूल से बाहर निकलती है। और वो बोलती है अगर तुम यहीं पर नहीं रुकेगी, अगर तुम यहीं पर ना रुके तो उस टाइम पे मैं भी साम दाम दंड पे सब लगाऊंगी तुम्हें अपनी बहन से दूर रखने के लिए, क्योंकि तुम जैसे घटिया इंसान के आसपास मैं अपनी बहन को कभी आने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बर्बाद करके रखूंगी, बोलती है निकल लेती है। मीन निकलती है रोते हुए। शीला बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, लेकिन उसके आंखों से आंसू आ रहे थे, उसका ही क्यों ये कर रही है मेरे साथ, मन में इसका ये सवाल जरूर था। मीन बाहर आती है, उस टाइम पे मैम थी, मतलब शीला के आंटी उसे देख लेती है इस हाल में, वो का अपनी गाड़ी में जाके अपने दोस्त के साथ निकल लेती है। और शीला को दिखाया जाता है शीला अंदर टॉवल से अपने कपड़े और अपना बाल पोंछ रहा होता है, उसी टाइम पे वहाँ पर उसकी आंटी पहुँचती है। आंटी ब्लॉक को बोलते बाहर जाओ, उसके बाद शीला वहाँ पर वाइन निकालने लगता है। शीला को आंटी बोलती है चल क्या रहा है, मीन यहाँ पर क्या कर रही थी। ये सुनने के बाद शीला बोलता है मुझे क्या पता, वो मुझे परेशान करने आई थी, लेकिन टेंशन मत लो आगे से नहीं करेगी। ये सुनने के बाद आंटी बोलती है वो क्लब में भी आई थी, वो ऐसा क्यों कर रही है, तुम्हारी और मेरे बीच में एक डील हुई थी, तुम सिर्फ सावित और शीला के साथ बदला लोगे, किसी और के साथ नहीं, किसी और के साथ कोई भी गेम नहीं खेलोगे, किसी और लड़की को हर्ट नहीं करोगे, तो ये चल क्या रहा है, मीन यहाँ पर क्यों है, मीन ने क्या किया तुम्हारे साथ। ये सुनने के बाद शीला बोलता है उसे ऐसा लगता है कि शायद मैं उसका दोस्त हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लो, आज मैंने जो किया है ना उसके बाद तो लाइफ में कभी सोच नहीं पाएगी कि मैं उसका वही टोर हूँ या फिर नहीं, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है। आंटी बोलते तुमने ऐसा क्या कर दिया शीला। ये सुनने के बाद
शीला बोलता है मैंने उसे आज ये बता दिया टोर और शीला में क्या फ़र्क है, और आज उसे ये भी यकीन आ गया कि मैं टोर नहीं बल्कि शीला ही हूँ। टोर एक अच्छा लड़का था लेकिन शीला नहीं। आज के बाद वो मुझे परेशान करना बंद करेगी, वो मुझे कभी परेशान नहीं करेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं लेके देगी। ये सुनने के बाद आंटी बोलती है अगर ऐसी बात है तो उस टाइम पे तुम्हें अपने रिवेंज को भी भूल लेना चाहिए। अगर तुम उसको एक दिन दिला चुके हो कि तुम टोर नहीं हो बल्कि शीला, उस टाइम पे तुम साबित और शीला से भी क्यों मूव नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद शीला बोलता है आंटी ट्रस्ट में मैं जो कर रहा हूँ मैंने बहुत सोच समझ के ये सब कुछ डिसाइड किया हुआ है। मैं कभी भी ये सब कुछ किसी को हर्ट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ ना मैं करके रहूँगा, आप टेंशन मत लो। ये सुनने के बाद आंटी बोलती है जो भी कर रहे हो वो ध्यान से करना। तुम्हारी हरकतें किसी ऐसे इंसान को जो इनोसेंट हो, जिसकी कोई गलती नहीं, उसको कहीं मुसीबत में ना डाले। तुम्हारी हरकतें किसी और थर्ड पर्सन को हर्ट ना करे, तुम्हारे चक्कर में कोई मासूम तकलीफ में ना आए, मेक श्योर करना। वरना जो तुम बदला 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 लेके सोचते सोचते आगे बढ़ रहे हो ना, उसमें एक दिन शीला कुछ नहीं खोएगी, क्योंकि शीला के पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन तुम बहुत कुछ खो दोगे और उस टाइम पे मैं तुम्हारे साथ शायद ना रह पाऊँ। ऐसा वो बोलती है। बड़े गुस्से में थी आंटी। और उसके बाद शीला का मुंह यहीं पर बंद होता है। मीन घर के बाहर की तरफ आती है। वो आज वाले इंसिडेंट की वजह से बहुत परेशान थी और वो शीला की हरकतें याद करती है। बड़े कन्फ्यूजन में थी कि क्या सच्ची में उसका दोस्त नहीं है, बचपन वाला दोस्त। काफ़ी अपसेट भी थी। और तभी हमें दिखाया जाता है शीला वहीं के थ्रू क्रॉस हो रहा होता है। वो मीन को दिखता है। अब देखो अरे वो जोर जोर से चिल्ला के बोले मैं टोर नहीं हूँ, मैं शीला हूँ शीला हूँ, लेकिन है तो टोर ही ना कहीं उसके अंदर अभी भी वो अच्छाई है और वो उसकी बचपन वाली मीन है। अब उसके साथ जितना भी मिसबिहेव किया उसे भगाने के लिए, लेकिन वो बुरा नहीं है ना। इस बात की वजह से वो मीन को ऑब्जर्व कर रहा था थोड़ा दूर से। और तभी वहाँ पर आते हैं क्वान आने के बाद वो उससे बोलते हैं क्या हुआ। वो कुछ नहीं बताते आज जो भी हुआ है। वो बोलती है कि तो मेरे अपना कार लेने गई थी तो मिला क्या। वो बोलते हैं नहीं छोड़ो जाने दो। तभी उसे एक जोड़ी चप्पल देती है, सैंडल्स, जो अच्छी तो थी लेकिन पुराने थे, सेकेंड हैंड होता है ना। और वो बोलती है मैं यूके में पहनती थी, अभी तुम पहनना चाहती हो तो पहन सकते हो। मीना क्यों बोलती है। और तभी क्वान बोलती है तो क्या तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं होना कि मैंने तुम्हारी कार को दे दिया इस बात की वजह से। ऐसे भी वो कार बहुत आउटडेटेड था और कुछ दिन के बाद वो ख़राब होना ही था। ऐसे भी तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो मैं छोड़ दूँगी मेरे कार में, ऐसा वो बोलती है। क्वान को मीन बोलते हैं तो मेरी बहन हो, मुझे इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो जाने दो। और तभी वो बोलती है एक काम करोगी। वो बोलते हैं हाँ। तभी जो क्वान है उस मीन को बोलती है मॉम तो कल बिजी है, मैं भी बाहर जाने वाली हूँ, तो क्या तुम मेरी कार को धो के रख दो कि प्लीज़। ये सुनने के बाद मीन बोलते हैं हाँ ठीक है। शीला ये सब देख रहा था, उससे ना बहुत बुरा लगता है। उसे वो याद आता है कि मीन को आज भी उसके घर वाले उसका काम वाले की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब थी तो इस घर की बेटी, एडॉप्टिव बेटी, लेकिन हमेशा क्वान की तरह वो हमेशा वो क्वान की नौकरानी थी। और वो क्या बोलते हैं वो चली जाती है और शीला जो था वो किसी को कॉल करता है। अगले दिन में देखते हैं शीला की आंटी आई हुई होती है एक कैफ़े पे, जहाँ पर वो पीरा के साथ होती है। पीरा मतलब जो शीला है उसकी बहन का पति, इसके साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। और यहाँ पर होता ऐसा है वहीं पर शीला और उसकी बहन भी आए हुए होते हैं, लेकिन उसको फ़ोन आने की वजह से उसका पति यानी कि पीरा बाहर निकलता है, जिस बात की उससे वो देख नहीं पाते। और साथ में हमें ये दिखाया जाता है जो मैम होती है यानी कि शीला की आंटी, उसका चाबी गिरता है, उठाने के लिए आई तो टकरार होती है। टकरार के बाद तो ओ माय गॉड क्या था, यहाँ पर दोनों में तो तुम्हें में होती है। और इवन यहाँ पर शीला की आंटी है वो भी बिल्कुल भी चुप नहीं रहती, उसको भी मुंह तोड़ जवाब देती है, और जिसके चक्कर में यहाँ पर अच्छा खासा तमाशा बनता है। और उसके बाद अब यहाँ पर शीला की आंटी के लिए ये था कि वो पकड़ी जाना नहीं चाहती थी, पीरा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती थी। इस बात की वजह से वो जल्दी जल्दी करके पीरा को कॉल करके यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है, जिस बात की वजह से आज शीला और उसकी बहन ये सच पता नहीं कर पाते कि उसके सोकल जमाई और उसके पति का किसके साथ अफेयर चल रहा है, वरना आज बहुत बड़ा मामला होने वाला था। अगले दिन में देखते हैं
क्वान को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है जॉब का, जो उसके लिए इम्पॉसिबल था, लेकिन वो बहुत खुश थी। वो चली जाती है इंटरव्यू के लिए। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर जो मैनेजर था उसे हायर करना चाहता था बहुत बड़े पोस्ट पे। वो बोलती है, एक बात बताना, ये जॉब मुझे मेरी कैपेबिलिटी की वजह से मिला या फिर किसी ने रिकमेंड किया था। सीन काट दिया जाता है। क्वान जो थी पार्किंग एरिया पे आती है और तभी शीला उसके पीछे पीछे आया हुआ था। वो बोलता है, कंग्रेचुलेशन, आज हायर तो हो गई होगी। ये सुनने के बाद क्वान बोलते हैं, नहीं, मुझे किसी का बीच में दिया हुआ चीज़ नहीं पसंद है। मैं इतने कैपेबल हूँ कि मैं अपने दम पर भी कुछ भी हासिल कर सकती हूँ। तुम्हें लगा कि ये सब कुछ चीप हरकतें करके तुम मुझे पाल लोगे? ये सुनने के बाद शीला बोलता है, क्यों नहीं कर सकता क्या? बहुत बार ऐसा होता है, इंसान कैपेबल होने के बावजूद भी उसके कनेक्शन नहीं होते। अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा कनेक्शन है, उस टाइम पे उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मुझे पता है उस पोस्ट में तुम कैपेबल हो काम करने के लिए। ये सुनने के बाद कौन बोलते, पर मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। शीला बोलता है, ये बात एहसान की नहीं है। अगर तुम बैचलर हो और तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है, अगर एक गुड लुकिंग हैंडसम बंदा रिच भी है जो तुम्हें इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो मुझे लगता है तुम्हें इस तरह से भागना नहीं चाहिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी इंसल्ट होगी। ये सुनने के बाद जो क्वान है वो बोलती है, तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात पे आ जाऊंगी? ये सुनने के बाद शीला बोलता है, क्योंकि तुम अच्छी दिखती हो, कैपेबल हो और सब कुछ तुम्हारे पास है जो एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के पास चाहिए। और तुम्हारे पास वो पर्सन है शहर में सबसे ज़्यादा रिच। और वो बोलता है, और वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हो मेरी बात को? कौन वहाँ से चले जाते स्माइल करते हुए। और शीला बहुत खुश था। इसलिए खुश नहीं था क्योंकि उसे प्यार करता है, इसलिए खुश था। शायद कौन उसके प्यार के जाल में धीरे धीरे करते करते फंसने वाली थी।